हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करेंगे एक नया वीडियो और इस वीडियो के एंड में आप लोग काबिल हो जाएंगे, ऐसे स्लाइडर बनाने के काबिल हो जाएंगे और ऐसे लोडर कैसे बनाते हैं ये आज आप लोग सीख लेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांजिशंस और एनिमेशन के बीच में। तो ट्रांजिशन क्या चीज़ होती है? ट्रांजिशन के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में स्मूथली चेंजेस हो। तो यहाँ पे मैंने एक बटन रख दिया। बटन के बाद बटन में मैं क्लिक हियर लिख देता हूँ, क्लिक हियर। और यहाँ पे स्टाइल में आके मैं इस बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर एक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं बटन के होवर होने पे मैं उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूँ। तो ये देखें, ये इसका कलर मैं बिल्कुल ही चेंज कर देता हूँ ताकि ये दिखे। ये लेकिन हम अगर देखें तो विदाउट ट्रांजिशन ये बहुत बोरिंग लग रहा है। तो ट्रांजिशन हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि किसी भी चेंज को हम स्मूथ बना सकें। तो यहाँ पे मैं ट्रांजिशन यूज़ करता हूँ, ट्रांजिशन। और यहाँ पे हम तीन चीज़ें देते हैं। पहली, यहाँ पे हमें किसी प्रॉपर्टी पे लगानी है, तो यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर। और दूसरी कि उसका टाइम कितना होगा। और तीसरी एक फंक्शन है ईज़ का मतलब ये है कि ये स्टार्ट और एंड में स्लो होगा लेकिन मिडल में तेज़ होगा। ईज़ के अलावा हम ईज़ इन भी यूज़ कर सकते हैं जो स्टार्ट में स्लो होगा, ईज़ इन आउट जो हर जगह में स्लो होगा, और ईज़ आउट जो सिर्फ आखिर में स्लो होगा। तो हम अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये फंक्शन यूज़ करते हैं। आपको जिस तरह ठीक लगे उसी तरह। ये देखें 5 सेकंड में इसका कलर चेंज हो रहा है। तो अब फिर ट्रांजिशन का बता देता हूँ। ट्रांजिशन में हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए होती है। एक, पहली प्रॉपर्टी, सेकंड टाइम, और उसके बाद फंक्शनैलिटी। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हमने कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो कलर में वाइट कर देता हूँ। और यहाँ पे ट्रांजिशन में मुझे यहाँ कॉमा लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा और फिर सारी चीज़ें स्पेसिफाई करनी कि प्रॉपर्टी कलर है और 5 सेकंड, और इसी तरह इसका कलर अभी वाइट हो रहा है। ऐसे हम मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मुझे सारी की सारी ये सारी प्रॉपर्टी कलर और बैकग्राउंड ये सारी एक ही साथ करनी है, तो मैं इस बैकग्राउंड कलर की जगह ऑल कर देता हूँ। तो ये यहाँ इसको भी चेंज करेगा और इसको भी चेंज करेगा। देखिए सेम काम ऑल से हो रहा है। तो अब आते हैं ट्रांसफॉर्म पे। ट्रांसफॉर्म हम तभी यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ की शेप चेंज करते हैं, किसी चीज़ का पोजीशन चेंज करते हैं, या किसी चीज़ की रोटेशन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह यूज़ होगा। यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफॉर्म लगेगा, ट्रांसफॉर्म। और यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है नीचे कि बटन होवर और उसका ट्रांसफॉर्म जब होगा तो उसके बाद रोटेशन 360 डिग्री पे कर दो। ये देखें कि ये 360 पे रोटेट हो रहा है। इसी तरह हमारे पास स्केल है। स्केल हम कितने पिक्सल इसको स्केल करते हैं, ये देखें थोड़ा स्केल अप हो रहा है लेकिन इतना नहीं हो रहा। मैं कर देता हूँ 5 पिक्सल। ये देखें इतना स्केल हो रहा है। अब एक और चीज़ है ट्रांसलेट। तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए होती है ट्रांसलेट। तो हम कितने पिक्सल करना चाहते हैं, हम 10 पिक्सल करना चाहते हैं, या बल्कि 100 पिक्सल में कर दूँ इसको 100 पिक्सल।
अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म वाली प्रॉपर्टी क्यों यूज़ की? क्योंकि ये जो स्मूथनेस है यहाँ से यहाँ तक टाइम है वो लेगा। अगर हम ये हटा देते हैं तो ये एकदम जंप करेगा। ये देखें, ये वो वाली चीज़ है जो इंस्टा पे लोग करते हैं। तो ये आप कर सकते हैं, अगर किसी दोस्त को तंग करना हो तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन मैं वैसे ही एग्ज़ाम्पल दे रहा था। ट्रांसफॉर्म में हम साइड भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे करना है, तो यहाँ पे हम एक्स कर देते हैं तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव करे, ये देखें। और अगर हम वो सिर्फ वाई पे कर दें तो ये वाई पे मूव करेगा, ये देखें। आते हैं एनिमेशन पे, तो हम उसी लोडर पे आते हैं जो हमने लोडर बनाया था, वो कैसे बनाएंगे। तो एनिमेशन और ट्रांजिशन में फ़र्क ये है कि एनिमेशन में हम फ्रेम्स बताते हैं कि फर्स्ट फ्रेम पे ये होगा, सेकंड फ्रेम पे ये, थर्ड पे ये। ट्रांजिशन में हम ये बताते हैं कि फर्स्ट से लास्ट तक कैसे जाएगा, मतलब हम 2 स्टेट बताते हैं ट्रांजिशन में। और एनिमेशन में हम मल्टीपल स्टेट्स बता सकते हैं कि पहले ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, सी से डी जाएगा। तो यहाँ पे मैं डिफ कर देता हूँ और इसको मैं क्लास नाम दे देता हूँ लोडर। तो हमें सब एनिमेशन के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर होती है। एक होता है फ्रेम्स, @frames की फ्रेम्स, की फ्रेम्स। और यहाँ पे हमें उस एनिमेशन को नाम देना होता है, तो मैं दे देता हूँ लोडर। और यहाँ पे मैं उस एनिमेशन के मल्टीपल स्टेजेस रख देता हूँ, जैसे पॉइंट ए, फिर पॉइंट बी, फिर पॉइंट सी, फिर पॉइंट डी। तो उसको मैं पहले रिप्रेजेंट करूँगा परसेंटेजेस से कि एनिमेशन जब 0% पे होगी तो क्या होना चाहिए। तो 0% पे मैं इसको कर देता हूँ कि उसकी रोटेशन जो है ना, ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट, उसकी जो 0% है उसकी रोटेशन इतनी होगी। फिर 50% पे उसकी रोटेशन जो है ना 180 डिग्री होगी। और 100% पे उसकी रोटेशन 360 डिग्री होगी। तो ऐसे अभी हम लोगों ने जो लोडर है उसको कुछ वैल्यूज़ नहीं दी। सबसे पहले मैं उसको डॉट लोडर को विड्थ और हाइट स्पेसिफाई कर देता हूँ। विड्थ 100 px, हाइट 100 px। तो इस तरह का बन गया है। ये मैंने कैसे किया, इसको एक बॉर्डर दिया 10 px का, ये बॉर्डर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बॉर्डर है। फिर उस बॉर्डर के जो टॉप है उसका कलर चेंज कर दिया इसको। और फिर यहाँ पे एनिमेशन अभी नहीं लगाई है। तो जैसे ही मैं लोडर, ये तो एनिमेशन यहाँ पे, फिर मुझे एनिमेशन के बाद जो हमने यहाँ पे एनिमेशन बनाई है उसका नाम जो कि है लोडर। और कितने सेकंड तक चलेगा, 2 सेकंड रख देता हूँ। और उसके टाइप क्या होगी, मतलब किस डायरेक्शन में जाएगा वो, तो लीनियर। यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स भी रख सकते हैं कि 10 लूप्स चले उसके बाद बंद हो जाए, या इनफाइनाइट चले, इनफाइनाइट। तो ये रोटेट नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ मसला है। तो मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की थी, तो इसलिए हमारे पास ये ऐसा हो रहा था। ये यहाँ पे मैंने की फ्रेम की जगह की फॉर्मेट रख दिया था। तो ये देखें, ये अब रोटेट हो रहा है।
तो फिर बता दूँ, एनिमेशन में हमारे पास सबसे पहले हमें एनिमेशन बनानी होती है, उसको हम परसेंटेजेस में यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमें जिस चीज़ पे एनिमेशन लगानी है वहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी है एनिमेशन, उसको यूज़ करते हैं। उसके कुछ सबसे फर्स्ट हमें नाम देना होता है, फिर कितने सेकंड तक चलेगा, फिर हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन में हमारे पास नॉर्मल भी हो सकती है। नॉर्मल में ये होता है कि स्टार्ट स्लो लेता है, फिर तेज़, फिर स्लो लेता है, तो ये नॉर्मल है। और नॉर्मल का जो अपोजिट है वो है रिवर्स। ये देखें, रिवर्स। और इसके बाद हमारे पास एक और आता है अल्टरनेट। इसके बाद हमारे पास आता है अल्टरनेट। तो एक बार इस तरफ से आएगा, फिर दूसरी तरफ से आएगा। तो आपको जो एनिमेशन चाहिए वो अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अभी के लिए मैं लीनियर कर देता हूँ। तो अब एक छोटा सा टास्क करते हैं, एक स्लाइडर बनाते हैं। तो स्लाइडर बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक ट्रेनर चाहिए, एक डिव चाहिए जिसमें मैं इमेजेस रख सकूं। और इसमें मैं इमेजेस रखता हूं, इमेज स्लाइडर 1, और इसी तरह मैं स्लाइडर 2, स्लाइडर 3 और स्लाइडर 4 कर देता हूं। और इसको मैं क्लास कंटेनर रख देता हूं ताकि हमें आसानी हो। तो अब इसको हम लोग देखते हैं, ये कुछ यूँ दिखता है। तो मैं इसको हाइट, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हाइट दे देते हैं कंटेनर को हाइट दे देते हैं 500 पिक्सल। तो ये कुछ यूँ दिख रहा है। और यहाँ पे हम दे देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। ताकि ये यूँ दिखे, उसमें बाउंड हो जाए। और विड्थ इसकी रख देता हूँ जितने कंटेंट की है, मैक्स कंटेंट। मतलब ये कंटेंट जितना विड्थ ले रहे हैं उतनी ही इसकी विड्थ होगी। अब आते हैं हमारे पास जो कंटेनर है उस पर स्लाइडर लगाने के लिए, एनिमेशन वाली स्लाइडर। और यहाँ पे एक एनिमेशन बनाते हैं जो यहाँ पे यूज़ हुई है। जो ये क्या करेगा कि पहले 0% एनिमेशन जब कंप्लीट होती है तो वो यहाँ पे होगा, 0% पे वो 0 पे होगा। लेकिन जब जैसे ही एनिमेशन कंप्लीट होती है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ। लेकिन अब देखें, इसमें एक मसला है। यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक बंद हो जाता है, फिर आता है वापस। तो अगर आप देखें तो यहाँ इसको हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं इसको 50% कर लेता हूँ। तो 50% के बाद -50%। अब देखें ये दोबारा हो रहा है। अब यहाँ पे आके ये दोबारा स्टार्ट हो। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो ये फर्स्ट 2 है, 2 टैग्स है, जो भी चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं स्लाइडर में, फर्स्ट 2 को हम यहाँ पे, और अगर इससे नहीं बात बनती तो सबको हम रेप्लिकेट कर देते हैं। ये देखें, तो थर्ड वाले को भी मैं रेप्लिकेट कर देता हूँ। ये देखें कि अब वो चीज़ रिपीट नहीं हो रही, लेकिन फिर भी आंखों को दिख रहा है वो। तो मैं इसको भी रेप्लिकेट, मतलब कि सबको मैं रेप्लिकेट कर देता हूँ। तो इसमें हमें ये करना होता है कि 2 बार हमें रिपीट करना होता है, तभी हमारा जो स्लाइडर है वो पूरा होता है। ये देखिए अब स्मूथ दिख रहा है। तो हमें जो स्लाइडर बनाना होता है तो उसके लिए हमें ये है कि यहाँ पे जो टैग्स हम यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे हो, और यहाँ पे हम उसको 50% करें, तो तभी हमारा जो स्लाइडर है वो ठीक होगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे शुरुआत से।
तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। सब्सक्राइब लाजमी किया करें अगर वीडियो पसंद आई हो तो।